अस्पताल एक ऐसी जगह जहां लोग जिंदगी बचाने आते हैं, लेकिन अगर वही जगह किसी की आखिरी चीख छुपा ले तो। उस रात कोलकाता के एक बड़े सरकारी अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। और सबसे डरावनी बात, कातिल बाहर से नहीं आया था। अगस्त की उमस भरी रात, कोलकाता शहर आधा सो चुका था, लेकिन अस्पताल के अंदर हर तरफ भाग दौड़ मची हुई थी। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर मरीजों को संभाल रहे थे, नर्सें दवाइयां तैयार कर रही थी, और उन्हीं सबके बीच थी एक जूनियर डॉक्टर। लगातार 36 घंटे की ड्यूटी के बाद उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। वो बस अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अस्पताल के अंदर कोई उसे लगातार देख रहा था। रात के करीब 2:13 अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में एक आदमी बार बार उसी फ्लोर पर दिखाई दे रहा था। न वो डॉक्टर था, न किसी मरीज का रिश्तेदार। उसने काली जैकेट पहन रखी थी और उसकी नजरें बेहद अजीब थी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका भी, कहाँ जाना है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, बस वार्ड देख रहा हूं। और फिर वो अंधेरे कॉरिडोर में गायब हो गया। उस रात कुछ लोगों ने अजीब बातें नोटिस की। खाली कॉरिडोर में कदमों की आवाजें, अपने आप रुकती हुई लिफ्ट और आईसीयू के पास खड़ी एक परछाई। लेकिन व्यस्त अस्पताल में किसी ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। रात के 3:07 जूनियर डॉक्टर ने अपनी दोस्त को एक वॉइस मैसेज भेजा, यार आज बहुत अजीब फील हो रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा है। उसकी दोस्त ने हंसते हुए जवाब दिया, घोस्ट होगा अस्पताल का। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी सामान्य बातचीत थी। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे। अस्पताल का चौथा फ्लोर लगभग खाली हो चुका था। लंबे अंधेरे कॉरिडोर, टिमटिमाती लाइटें और कोने में पड़ा एक पुराना स्ट्रेचर। सेमिनार रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर सिर्फ अंधेरा था। धीरे धीरे वो उस कमरे की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। और फिर कॉरिडोर पूरी तरह खामोश हो गया। सुबह करीब 6:10 एक नर्स ने सेमिनार रूम का दरवाजा खोला और अगले ही पल उसकी चीख पूरे फ्लोर में गूंज उठी। उसके हाथ से कॉफी का कप नीचे गिर गया। कुछ ही सेकंड में पूरा अस्पताल उस फ्लोर की तरफ भागने लगा। पुलिस बुलाई गई, कॉरिडोर सील कर दिया गया, और पहली नजर में ही साफ था, यह कोई हादसा नहीं था। कुछ ही घंटों में अस्पताल के बाहर मीडिया की भीड़ लग गई। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी। देश भर में गुस्सा फैल चुका था। पुलिस ने जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, स्टाफ से पूछताछ हुई, और तभी सामने आया एक बेहद डरावना सच। कैमरों में वही आदमी बार बार दिखाई दे रहा था। काली जैकेट, अजीब नजरें और वही सुनसान कॉरिडोर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि जांच में जो नाम सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। संदिग्ध कोई बाहरी आदमी नहीं था, वो अस्पताल सिस्टम के अंदर ही काम करता था। उसे हर फ्लोर तक पहुंच थी, इसलिए किसी ने उस पर शक ही नहीं किया। अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्र सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जलाई गईं और पूरा शहर गुस्से में था। लेकिन जांच के बाद भी कई सवाल हमेशा के लिए अधूरे रह गए। सीसीटीवी कैमरों में ब्लाइंड स्पॉट क्यों थे? सिक्योरिटी इतनी कमजोर क्यों थी? इतनी देर तक किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आदमी अकेला था? इन्हीं सवालों की वजह से ये केस आज भी लोगों को डराता है। कहते हैं उस फ्लोर पर आज भी रात के बाद कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ नर्सों का दावा है कि सेमिनार रूम के पास एक लड़की सफेद कोट में खड़ी दिखाई देती है, थकी हुई, डरी हुई, जैसे वो अब भी अपनी आखिरी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रही हो। अगर आप रात में कभी अस्पताल में अकेले हों और पीछे से किसी के कदमों की आवाज आए, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, क्योंकि शायद कोई आपको देख रहा हो।